निस्वार्थ प्रेम। इस कहानी में हम निस्वार्थ प्रेम के बारे में जानेंगे। एक बूढ़े व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ एक बड़े मकान में सुखपूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे थे। उनका इकलौता बेटा अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अमेरिका में बस गया था। एक दिन अचानक उस बूढ़े व्यक्ति को दिल का दौरा पड़ा और उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी तो मानो जैसे भूत बन गई। मैं बड़ा दुख से पड़ा। पत्नी का साथ छूटना एक पत्नी के लिए सर्वाधिक दुखद होता है। बेटा अपने पिता के अंतिम संस्कार के लिए अमेरिका से भागा भागा आया। वो बहुत उदास था क्योंकि वह अपने पिता को उनके अंतिम दिनों में अपने साथ नहीं रख पाया। वह यहाँ भारत में अपनी माँ के साथ लगभग एक महीने तक रहा और यह निर्णय किया कि वह माँ को भी अपने साथ अमेरिका ही लेकर चला जाएगा, क्योंकि पिता की तरह वह अपनी माँ को खोना नहीं चाहता था। माँ को जब यह पता चला तो वह बहुत खुश हुई। चलो अपने बेटे पोते के साथ बुढ़ापा कट जाएगी। उन्होंने अपना बड़ा सा मकान और अन्य जगह जमीन सब बेच दिया और सब पैसे बेटे को दे दिया। निश्चित दिन अपना सब कुछ पैक कर बेटे के साथ हवाई अड्डे के लिए निकल पड़ी। सामान और अन्य सुरक्षा जांच के बाद वे लोग वेटिंग एरिया में बैठकर अपने फ्लाइट का इंतजार करने लगे। लड़के को शौचालय जाना था। वो अपनी माँ से बोला, माँ मैं शौचालय तक जा रहा हूँ, 5 मिनट में वापस आता हूँ। माँ ने सिर हिलाया और अपने बेटे का इंतजार करने लगी। उसका बेटा ऐसा गया कि फिर कभी वापस नहीं आया। जी हाँ, वह अकेले ही सारा माल लेकर अमेरिका के लिए उड़ान भरी। भोली और मासूम माँ बहुत देर तक यह सोचती रही कि मेरा बेटा कहाँ चला गया। वह यह नहीं समझ पा रही थी कि वह क्या करे। वह कई घंटे तक अपने बेटे का इंतजार करती रही। अब वह रोने लगी। बेचारी अकेली क्या करती है। करीब 5 घंटे बाद एक सुरक्षा गार्ड उनके पास आया और उनसे पूछा, क्या बात है माता जी, आप क्यों रो रही हैं? बूढ़ी माँ ऊंची सी आवाज में बताया कि उसका बेटा उसे छोड़कर चला गया। मैंने यहाँ का मकान, जगह, जमीन सब कुछ बेच दिया है और सारा पैसा अपने बेटे को दे दिया है। अब मैं कहाँ जाऊँगी, क्या करूँगी? इस शहर में मेरा कोई नहीं है, न ही कोई रिश्तेदार है। गार्ड यह सब सुन दुखी हो गया, लेकिन वो क्या कर सकता था। उसने उस बूढ़ी माँ से कहा, माता जी आप अपने उसी घर पर चले जाइए और जिसने भी वह घर खरीदा है उसको बोलिए कि वह आपको वहीं रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दे। उसने उस बूढ़ी माँ को उनके गांव को जाने वाली गाड़ी में बिठा दिया और किराया भी दे दिया और बूढ़ी माँ अपने गांव पहुंच गई। गांव पहुंचते ही वे अपने मकान पर गई जिसको उन्होंने बेच दिया था। उस घर को एक युवा दंपति ने खरीदा था। उसका एक छोटा बच्चा भी था। बूढ़ी माँ ने जब दरवाजा खटखटाया तो एक महिला ने दरवाजा खोला। उस बूढ़ी माँ ने सारी बातें उस महिला को बताई। वो बोल भी रही थी और रो भी रही थी। आप मुझे थोड़ी सी रहने के लिए जगह दे दो, मैं आपके बर्तन धोऊंगी, बच्चे को संभालूंगी और आपके घर के एक कोने में पड़ी रहूंगी। उस महिला ने उस वृद्ध औरत को घर के अंदर उस कमरे में ले गई जहाँ उसका पति न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। उस महिला ने अपने पति को बूढ़ी माँ की सारी बातें बताई। अपनी पत्नी से सारी बातें जानने के बाद उस युवक ने कहा, हमारे घर में यहाँ बहुत जगह है, इसलिए आपको यहाँ रखने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे खुद के माता पिता नहीं हैं। यदि आप यहाँ मेरी माँ की तरह रहना चाहती हैं तो आपको मैं यहाँ रहने की अनुमति दे सकता हूँ। यह सुन वह बूढ़ी माँ अभिभूत हो गई। अब वह उनके साथ रह रही हैं और उनके बच्चे का ख्याल रखती हैं और वे लोग उन्हें अपनी माँ की तरह व्यवहार करते हैं।
और अपनी सगी माँ से भी बढ़कर ख्याल रखते हैं। दोस्तों, जब कोई अपना सगा इस तरह बेरहम हो जाता है तो कोई निस्वार्थ प्रेम वाले व्यक्ति आगे आकर सहारा दे देते थे। तभी तो ये दुनिया चल रही है। दोस्तों, अगर ये छोटी सी कहानी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।